क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड कुछ सम कराए जाएंगे। तो इसमें है क्या, फॉर्मूला को याद रखना है। फॉर्मूला को जितने अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा और जितने अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझिएगा वैसे आप उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। द diameter of hemisphere is 14 centimeter and the height of vessels is 13 centimeter. Find the capacity of vessels and the inner surface area of vessels. ठीक है, सबसे पहले दिया गया है कि एक वेसल्स है, उसमें क्या है, एक सिलेंडर है जो कि माउंटेड है किसी हेमिस्फेरिकल बॉल पे, ठीक है। फिर दिया गया है कि जो हेमिस्फेयर है उसका डायमीटर 14 है और साथ साथ हाइट ऑफ वेसल्स यानी होल टोटल जो वेसल्स है उसका हाइट क्या है, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी, वॉल्यूम, कैपेसिटी जब भी बोला जाए तो वॉल्यूम निकालना है, कैपेसिटी ऑफ वेसल्स निकालना है और इनर सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे फिगर इस तरीके से बना लेते हैं थोड़ा। ऐसे इस तरीके से, ठीक है। दिया हुआ है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर यहाँ से यहाँ है, इसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। जब ये डायमीटर है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे दिया हुआ है द हाइट ऑफ वेसल्स इज 13, यानी यहाँ से यहाँ होल टोटल हाइट कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो अब क्या है, हेमिस्फीयर है, स्फीयर को काट दिया जाए। हेमिस्फीयर जब यहाँ से यहाँ ये वाला पार्ट, इसका रेडियस क्या है, 7 है, तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, 7 होगा। तो ये पार्ट हमारा 7, तो माइनस कर लिया जाए अगर 13 में से 7 तो कितना आएगा, 6, यानी कि इसका जो हाइट है किसका, सिलेंडर का, वो हमारा क्या है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या निकालना है, कैपेसिटी। कैपेसिटी निकालना है तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कैपेसिटी ऑफ वेसल्स। कैपेसिटी ऑफ वेसल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, इस तरीके से होगा, ठीक है। अब क्या है, वैल्यू पुट करनी है, 22/7, रेडियस क्या है इसका 7, हाइट है इसका 6, फिर उसी तरीके से करेंगे प्लस 2/3, इसका हो जाएगा 22/7, रेडियस क्या हो जाएगा 7 × 7 × 7, इस तरीके से होगा, ठीक है। 1 7 कैंसिल आपस में, यहाँ से 1 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 22 मल्टीप्लाई 6 7 6 42, 924 प्लस इधर का करते हैं तो कितना आएगा, 44 मल्टीप्लाई 49 2136/3, इस तरीके से आएगा। पॉइंट में चेंज कर लेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 924 प्लस फिर 3 से हो जाएगा 3 7 21, 3 से 3 1 3, 3 2 6, अब ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब क्या है, इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। इसका आंसर हाँ अप्रॉक्स यही है। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होगा तो वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। लेकिन ये वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, वॉल्यूम कैसे निकालना है ये बता दिया गया है, ठीक है। फिर से एक बार मैं बताती हूँ। माउंटेड यहाँ पे दिया हुआ है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर जो है क्या है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर है, ठीक है, हेमिस्फीयर के ऊपर है। इसके बाद फाइंड करना है कैपेसिटी फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे डायमीटर है तो रेडियस हम निकालिए उसका हाफ करके। इसके बाद जो इसका क्या होगा, रेडियस होगा हेमिस्फीयर का, वही सिलेंडर का रेडियस होगा।
फिर है क्या कि होल टोटल वेसल्स का हाइट अगर 13 है तो 13 में से अगर ये 7 माइनस कर लेते हैं तो 6 आ गया, किस हाइट आ गया। वॉल्यूम कैपेसिटी निकालना है, वॉल्यूम दोनों का निकाल के ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें है, देख लेते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया निकालना है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए लिखेंगे इनर सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH और CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई R स्क्वायर, ठीक है। 2 का 2 22/7, रेडियस इसका पता है क्या है 7 है, हाइट है 6 है, प्लस 2 22/7, रेडियस इसका क्या है 7 × 7 है, ठीक है। इस तरीके से अब क्या 7 7 कैंसिल, 44 × 6 प्लस इधर करते हैं 7 7 कैंसिल, 44 × 7, ठीक है। 44 कॉमन ले लीजिए तो 6 + 7 इस तरीके से आएगा। 44 × 7 6 13, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फाइव 7 2, ठीक है। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए हैं। क्लियर है। इनर सरफेस एरिया निकालना था, सीधा सीधी हम क्या CSA निकाल लिए। चलिए इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, a solid is in the shape of a cone mounted on a hemisphere. A solid is in the shape of cone mounted on a hemisphere of same base, ठीक है, base radius if the curved surface area of hemispherical part and the conical part are equal, curved surface area of both is same. Find the ratio of radius and the height of conical part. Find the ratio of the radius. Find the ratio of the radius. Find the ratio of the radius and height of conical part, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में दिया गया है एक कोन है जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर है, इस तरीके से मान लेते हैं ये हमारा हेमिस्फीयर, इसके ऊपर इस तरीके से कोन है, ठीक है। उसके बाद फिर दिया हुआ है इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ बोथ इज सेम, दोनों का कर्व सरफेस एरिया इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन अगर देखते हैं तो πRL इस तरीके से होता है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ ये इसका L है, ये हाइट जो था वो हाइट ही है, यहाँ से यहाँ रेडियस R है, ठीक है। πRL इक्वल्स टू उसके बाद दिया हुआ है
हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर स्क्वायर, पाई पाई आपस में कैंसिल, ठीक है। फिर क्या है आर और एल की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से होगा, पाई कैंसिल हो गया है, एक आर यहाँ से कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और इधर स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर, इस तरीके से बचेगा। ये आर स्क्वायर इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 में से आर स्क्वायर हटा दे तो 3r स्क्वायर बचा, ठीक है। हमें क्या निकालना है रेशियो ऑफ रेडियस एंड द हाइट, रेडियस और हाइट का रेशियो। तो आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 जो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया, फिर ये दोनों स्क्वायर में इधर आके रूट हो जाएगा तो 1/3 इस तरीके से हो जाएगा। आर बाई एच 1 का रूट 1 ही रहेगा, रूट 3 ऐसे ही रह जाएगा आर बाई एच, ठीक है। आर बाई एच का जो रेशियो है वो क्या आ गया 1/√3 यानी आर इज टू एच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1:√3। क्लियर है, इसमें कुछ नहीं करना था, इक्वल दिया गया था, इक्वल के जो वैल्यू थी वो पुट के फाइनली हमारा जो रेशियो आया वो 1/√3 आया, ठीक है। आज के लिए इतना ही।